Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव कुमार शर्मा from Daffodils School. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने संधि के बारे में जानकारी की थी। तो संधि के बारे में जानकारी करने के बाद हमने देखा था कि संधि कितने प्रकार की होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके भेदों के बारे में जाना था कि संधि 3 प्रकार की थी। पहली थी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में फिर हमने आगे देखा था कि स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में जाना था। तो उनकी डेफिनेशंस और उनके भेदों के बारे में बताया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहली पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि और उसके डेफिनेशन और उसके उदाहरण भी देखे थे। तो उस लास्ट वीडियो के आगे चलते हैं और हम आज देखते हैं कि आज हमने देखेंगे दूसरी संधि है गुण स्वर संधि और तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। इनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो आइए अपनी नोटबुक उठाइए एंड अपनी बुक्स उठाइए और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप तुरंत के तुरंत बुक्स के अंदर से देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि क्या कहती है कि यदि ए आ के उपरांत कोई भी दीर्घ या ह्रस्व स्वर आ जाए, जिनमें ई है, ऊ है और री है, तो इन तीनों के आने पर ई के स्थान पर ए हो जाता है। ई के स्थान पे ए हो जाता है, ऊ के स्थान पे ओ हो जाता है, इसी प्रकार रे के स्थान पे अर हो जाता है। तो यदि कोई तीनों ह्रस्व स्वर में आ जाए तो ये ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझते हैं, इस गुण स्वर संधि को। तो गुण स्वर संधि के पहला उदाहरण है नर प्लस इंद्र। इसमें नर प्लस इंद्र को दोनों को जोड़ा तो नरेंद्र बना। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि नर में अंतिम वर्ण रे में ए का उच्चारण हो रहा है और इंद्र में ई का उच्चारण हो रहा है दूसरे वर्ण के प्रथम अक्षर में। तो ए और ई मिलके ए का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार नरेंद्र का निर्माण हुआ। और उदाहरण देखते हैं, जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। इसमें प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण आ उच्चारण हो रहा है और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण ई है। तो आ प्लस ई मिलके ए का निर्माण कर रहे हैं। तो महा प्लस इंद्र मिलके महेंद्र का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, चंद्र प्लस उदय। चंद्र प्लस उदय में मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उ। तो आपस में मिलके ए प्लस उ मिलके ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ चंद्र प्लस उदय मिलके चंद्रोदय का निर्माण करेंगे। और उदाहरण देखते हैं कि महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव में आ का उच्चारण हो रहा है महा में और उत्सव में ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो आ प्लस ऊ मिलके ओ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे नर प्लस ईस। यहाँ रे में ए का उच्चारण है और ई में ई का उच्चारण हो रहा है। तो ये नर प्लस ईस मिलके नरेश का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे महा प्लस ईश। महा प्लस ईश में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में आ का उच्चारण है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ई का उच्चारण है। तो आपस में मिलके महेश बना रहे हैं, आ प्लस ई बराबर ए। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं हम कि देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि में बै में ए का उच्चारण है और ऋषि में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में री का उच्चारण है। तो ये दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं। तो गुण स्वर संधि यहाँ पे पूरी होती है और हम तीसरी संधि वृद्धि संधि के बारे में अब जानकारी करेंगे। तो वृद्धि संधि क्या कहती है, ए आ के उपरांत यदि ए या ओ औ हो जाए तो दोनों के स्थान पर ऐ या औ हो जाता है। तो इसमें आ रहा है कि ए आ के उपरांत मतलब ए आ के बाद में ए या आई आए या ओ और औ आ जाए तो ए आई के स्थान पे तो ए हो जाता है और ओ औ के स्थान पे औ हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। तो पहला उदाहरण है मत प्लस एक। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ए का उच्चारण है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ऐ का उच्चारण है। तो आपस में इन दोनों को मिला के मतैक्य का निर्माण होता है।
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जल प्लस ओध। यहाँ जल में लय में द्वितीय प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण है लय, इसमें ए का उच्चारण है, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में ओ का उच्चारण है। तो ये दोनों आपस में मिलकर औ का निर्माण करते हैं, तो जल प्लस औध मिलकर जलोध का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं हम, वन प्लस औषध। वन प्लस औषध में प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण में ए का उच्चारण है, इसी प्रकार द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में औ का उच्चारण हो रहा है, तो ए प्लस औ मिलके औ का निर्माण करते हैं। तो वन प्लस औषध मिलके वनौषध का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं हम, पुत्र प्लस ऐषणा। पुत्र प्लस ऐषणा में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ए का उच्चारण है, तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण है, तो ए प्लस ए मिलके ऐ का निर्माण कर रहे हैं। तो पुत्र प्लस ऐषणा मिलकर पुत्रेषणा का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव में प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण में आ का उच्चारण है, तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण है, आ प्लस ए मिलके ऐ का निर्माण कर रहे हैं, तो सदा प्लस एव मिलके सदैव का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, तो इन्हें आप अपनी बुक के अंदर से देखें और इन्हें समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो संबंधित अध्यापक से जानकारी करें। तो आपके ये टॉपिक समझने में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो संबंधित अध्यापक से कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।